एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। अपने प्रोग्राम में बात हो रही थी, जैसे मैंने कहा था वापस आएंगे तो बात करेंगे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और MQM के जो है अंदरूनी इख्लाफात अब सामने आ गए हैं। एक तरफ मुस्तफ़ा कमाल जो सवाल उठा रहे हैं वो बड़े अहम हैं, दूसरी जानिब खालिद मकबूल सिद्दीकी, फ़ारूक सत्तार और कई और रहनुमा, यानी कि MQM दो धड़ों में तकसीम। तीसरी तरफ साबिक मेयर जो है कराची वसीम अख्तर साहब ने भी जो है बात की कि अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो बाहर से आए हुए लोग काबिज़ हो जाएंगे। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जो कि सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने बात की है कि जो है वसीम अख्तर साहब को कहीं ना कहीं गवर्नर होने का फ़ैसला और जो कि कर लिया था और वज़ीर आज़म से टाइम भी ले लिया, मुलाकात भी हो गई। उसके बाद जब निकले तो वज़ीर आज़म जब रुखसत करने आए तो खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कह दिया कि वसीम अख्तर साहब को गवर्नर नहीं बनाना है। तो क्या ये जो सूरत हाल है इससे आगे जाके कराची के अंदर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो सिंध के अंदर बहुत बड़ी दूसरी जमात है, इस वक्त अपोजिशन में भी है, मगर कहीं ना कहीं इस वक्त आप अपने जो इख्लाफात हैं वो शिद्दत अख्तियार करते जा रहे हैं। इन इख्लाफात को लेकर क्या आगे जाके MQM ग्रुपों में तकसीम हो जाएगी या फिर ये जो पार्टी की सरबराही है जो कि इलेक्शन होने हैं और 12 मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस ट्रे पे जो है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जाके खुद इलेक्शन कमीशन पे दरख्वास्त लगाते हैं, फिर टीवी के ज़रिए पता लगता है जब टिकर आते हैं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को इलेक्शन कमीशन की तरफ से डांट पड़ी। तो कहा जाए कि ये फ़ैसले कैसे हो सकते हैं। दूसरी जानब अगर ज़ाब्ता इखलाक की बात करें तो पिंकी की गिरफ्तारी के बाद एक MNA हैं जो उसके जो सबसे ज़्यादा बड़े ख़रीदार थे, उसकी भी खबर सामने टीवी पे आती है। जब बैठते हैं और पूछते हैं कि उनसे बुलाएं, पूछें, कोई ज़ाब्ता इखलाक है नहीं तो कारकुनान फिर कैसे अमल करेंगे। MQM का वतीरा तो ये नहीं रहा। MQM के अंदर सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन होता था, माजी के अंदर भी बताया जाता था कि MQM किस तरह से काम करती है, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता MQM में ये जो तब्दीलियाँ आ गई हैं, हर शख्स कह रहा है कि पार्टी का सरबराह मैं बनूँ, हर बंदे की दौड़ है। तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वसीम अख्तर साहब, साबिक मेयर कराची। आपका बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब। मगर सबसे पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब ने क्या कहा ये थोड़ा सुनिएगा। अख्तर भाई को गवर्नर बनने का शौक उठा तो उन्होंने चेयरमैन से कहा, जब MQM को गवर्नरशिप मिलने जा रही थी कामरान टिसोरी भाई से पहले, उन्होंने कहा कि मुझे गवर्नर प्रपोज करें, वज़ीर आज़म के पास चलें। तो बाकायदा लेटर तैयार हुआ। खालिद मकबूल भाई ने जो है वो वज़ीर आज़म से टाइम लिया कि भाई मैं और वसीम अख्तर भाई आएंगे, आपसे मीटिंग करनी है। मीटिंग तय हो गई, चले गए और वहां जाकर प्रपोज कर दिया कि भाई ये लेटर है, MQM की तरफ से गवर्नर वसीम अख्तर होंगे, आपका कोटा है, आप जो है वो ठीक है। अब जब मीटिंग खत्म हो गई और वजीर आजम जो है वो MQM के वफ्द को जब बाहर छोड़ने आ रहे हैं तो एक कदम पीछे हटकर वजीर आजम को एक कदम पहले रोक कर कान में बोला कि जो मैंने लेटर दिया था इस काम को करना नहीं है। आई स्वेयर अपॉन गॉड, अगर वसीम अख्तर भाई को गवर्नर नहीं बनाना तो यार इतनी हिम्मत हो ना कि नहीं भाई आप नहीं है एलिजिबल, कि भाई अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो आपकी क्या पोजीशन है। तो मैंने कहा कि आपको खालिद मकबूल साहब की एक्सटेंशन लेने से अंदाजा नहीं हो रहा है कि जो है वो इलेक्शन कौन जीतेगा। तो भाई जिसको अपनी जीत का भरोसा हो वो रात की तारीकी में जाकर एक्सटेंशन ले, करा ले इलेक्शन, जीत जाए। आपने सुन लिया कि सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कई सवाल उठा लिए हैं। वसीम अख्तर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। फरमाइएगा कि जो इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल आपके मुतल्लिक़ बात कर रहे हैं PDM के दौर की कि आपका फ़ैसला हो चुका था और फ़ैसले में आपको ही गवर्नर बनाना था सिंध का, मगर ऐसा क्या हुआ कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब एक कदम पीछे जाके उस वक्त के वज़ीर आज़म को कहा कि जो ये आपको हमने दिया है जो है वसीम अख्तर साहब को आपने गवर्नर नहीं बनाना। मैं बोलूं? जी जी मुगल साहब, आपने जो तमीद बांधी है तो मुझे बुलाने की जरूरत क्या थी, सारा कुछ तो आपने बता ही दिया जो कि 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो सारा एक्सप्लेनेशन तो आपने कर दिया। देखिए, जब से MQM बनी है ना तो ऐसी कुव्वतें हैं, ऐसी हुकूमतें आई हैं जो इसी कोशिश में लगी रही कि MQM को किसी तरह तोड़ा जाए, डिवाइड किया जाए। 92 का ऑपरेशन सबसे बड़ी मिसाल है उसकी, हकीकी बनाई गई। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि सियासी जमातों के साथ इस तरह से रखा गया, इस तरह से उनको
और उनके साथ जबर होता रहा। मगर अल्लाह का शुक्र है कि एमक्यूएम पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात रह चुकी है, आज भी दूसरी बड़ी जमात है सिंध की। और कराची का मैंडेट एमक्यूएम के पास रहा है, और ये वही जमात है जिसके दरवाजे पे हर बड़ी जमात का लीडर आया करता था और हमारे वोट से फिर वो सदर या वजीर आजम बनता रहा है। हमें भी उस तरह से काम नहीं करने दिया गया जिस तरह से जमहूरी तकाजों में काम होना चाहिए। मगर हमारी अल्लाह का शुक्र है, स्ट्रगल आज भी जारी है। थिक एंड थिन में हम आज भी खड़े हैं। हमने अपने लीडर से अलहदगी इख्तियार की, हमने कोशिश की कि हम अपनी लेगेसी को आगे लेके चलें। कराची के लोग, हैदराबाद के लोग, इंटीरियर सिंध के लोग, अब तो सिंधी भाई भी बेचारा हमारी तरफ देख रहा है, क्योंकि उसका भी जो हाल किया हुआ है अंदर सिंध में, जो उनकी लिविंग है, वो सबके सामने है। तो हमारी जद्दोजहद आज भी जारी है। वसीम अख्तर साहब, आपका मेरा जो सवाल पर्टिकुलर आपके मुतलक था, हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। कथा भी माफ कीजिएगा, पर्टिकुलर मेरा सवाल जो आपके मुतलक था, वसीम अख्तर साहब मुकाबला भी कर रहे हैं, मगर एक्सपेक्टेशन है सिंध के लोगों की हमसे। ठीक है वसीम अख्तर साहब, मेरा एक्सपेक्टेशन है। वसीम अख्तर साहब, मेरा सवाल पर्टिकुलर आपके लिए था कि जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने वजीर आजम के कान में कहा कि आपको गवर्नर नहीं बनाना है, मुस्तफ़ा कमाल ने हल्फिया पब्लिकली ये कहा, तो मैं उसके लिए सवाल पूछ रहा था कि क्या वाकईतन ऐसा था कि आपका शौक था और आपका ये भी था कि फैसला कि मुझे गवर्नर बनना है, और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब चले गए, जो मुस्तफ़ा कमाल बात कर रहे हैं वो दुरुस्त कर रहे हैं? मैं बोलूं जी, आप उसी चीज को पता नहीं क्यों रिपीट किए जा रहे हैं। वो पार्टी के मैटर्स हैं, जरूरी नहीं है कि मैं उस पर कोई कमेंट दूं। मैं तो हालात बताना चाह रहा हूं। पार्टी जिस जबर से गुजरती रही है, जिन मुश्किलात को फेस करके इस सिस्टम में अपना वजूद कायम रखा हुआ है, हमारे कारकुनों की इस जमहूरियत के लिए अपने जो हकूक हैं उनको हासिल करने के लिए जो कुर्बानियां हैं जो एमक्यूएम ने दी हैं, उसके बावजूद, ज्यादतियों के बावजूद आज भी खड़ी है, चाहती है कि अपना रोल अदा करे। हम पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों में से लोग हैं जो ये जद्दोजहद कर रहे हैं। अल्लाह करे हम कामयाब हों। इसमें कुछ खामियां हैं, हमारी मुश्किलात हैं, हमारी अपनी गलतियां हैं, जो आपको सामने नजर आ रही हैं थ्रू सोशल मीडिया, जो हमारे जिम्मेदार मीडिया मुस्तफ़ा कमाल साहब ने पहले एक टॉक शो में जाके बात की, गुफ्तगू की। आप सीनियर सियासतदान हैं, आपके सामने तमाम चीज़ें गुजरी होंगी, फिर पब्लिकली जलसे में गुफ्तगू की, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत करते हुए अपने एमएनएस पे भी सवाल उठा दिए कि वो पिंकी से लेके कहाँ मुलविस थे। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आप कहते हैं जबर हुआ, कुछ भी हुआ, तो मुस्तफ़ा कमाल को कोई इस्तेमाल कर रहा है, या फिर आपकी पार्टी में जो ऐसे रहनुमा हैं कि एक दूसरे के खिलाफ जो बयानात दे रहे हैं वो उसके पीछे कोई और मकासद हैं? आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूं कि जो इश्यूज होते हैं सियासी जमातों के अंदर, हर जमात में इश्यूज होते हैं, उनको एमिकेबली अपने दफ्तरों में, अपने घर में रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए जिम्मेदारों को, ना कि वो जलसों में, बाजारों में इस चीज को डिस्कस करें, क्योंकि ये कोई मामूली जमात नहीं है। ये वो जमात है जिसने पढ़ा लिखा तबका नेशनल असेंबली में भेजा, लोअर मिडिल क्लास के लोग असेंबली में भेजे, मौरूसी सियासत के खिलाफ आवाज बुलंद की। तो हमारी जद्दोजहद अपनी जगह है, खामियां हैं, खामियों को हम देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको बेहतर करें। ये खामियां हर जमात में होती हैं, मगर हमारे यहाँ कुछ ज्यादा थोड़ा सा मसला ऐसा है कि जब हम अपने लीडर से अलग हुए तो हम पहले पॉलिसीज इंप्लीमेंट किया करते थे। ये एक जिम्मेदारी एज अ टीम वर्क हमारे ऊपर आई है। दुआ आप भी करें कि हम इसको एमिकेबली आगे लेके कल आपने और कामयाबी के साथ आगे एक गैर मामूली गुफ्तगू की मीडिया के साथ कराची प्रेस क्लब के अंदर, और वहाँ पर आपने जो सवालात उठाए कि हमारे इस लड़ाई से जो है तकसीम दर तकसीम हो रहे हैं और बाहर से आए हुए लोग काबिज हो रहे हैं।
इसका मतलब क्या है? बाहर से, यानी कि सिंध के मुख्तलिफ अजला से, लाड़काना से, शिकारपुर से, जैकबाबाद से या कहीं से भी लोग अगर कराची में आके बसते हैं तो वो क्या सिंध का हिस्सा नहीं है? उनको आप समझते हैं कि वो गैर मकामी है और वो आपको अक़लियत में तब्दील कर रहे हैं? नहीं, ये बात नहीं थी, आप गलत समझ रहे हैं मेरी बात को। जी। बाहर से लोग, मेरा इशारा कहीं और था। और ये हमारा इंटरनल मामला है, इस नथिंग टू डू विद प्रोविंशियल पॉलिटिक्स या जी। नेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है ना। तो इस तरफ तो हमें जाना ही नहीं चाहिए। सिंधी अच्छा, आप हमारा अपनी भाई। पार्टी के पर्टिकुलर कह रहे थे कि आपकी पार्टी में बाहर से आए हुए लोग, ऐसे समझूं मैं? कुछ लोग आ जाते हैं जी। और जो हमारी तहरीक रही है, हमारी जो तंजीम है, उसके नॉर्म्स हैं, जो लोग नहीं जानते नॉर्म्स, जी। जो रिवायात नहीं जानते, अखलाकियात नहीं जानते, मैं उनको एड्रेस कर रहा था। अच्छा। ये चीज घर के अंदर तय होनी चाहिए थी, इसमें अखलाकियात का ख्याल रखना चाहिए था। हमारा नज्म ज़ब्त है, और जो रिवायात हैं उनको मरूज़ खातिर रखना चाहिए था। मेरा इशारा उस तरफ था। मगर सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन, और ख़बर हमें टीवी के थ्रू पता लगती है कि जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जाते हैं इलेक्शन कमीशन में, दरख्वास्त लगाते हैं और रिमोट टिकर के ज़रिए, और वहाँ से पता लगता है जब हम मरकज़ में बैठे होते हैं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी को डांट पड़ी इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो फिर कहा जाए कि अब मुस्तफ़ा कमाल साहब जब थ्रू आउट आगे बढ़ के बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर अनीस कायमखानी और मुस्तफ़ा कमाल की जो टीम है उन्होंने फैसला कर दिया है कि कहीं ना कहीं फारूक सत्तार और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को अब MQM की इस सरबराही से हटाना ही हटाना है और उनको अलग करना है। आप ये समझते हैं? नहीं, मैं तो नहीं, आप समझ रहे हैं जी। सारा प्रोग्राम तो आप ही ने कर लिया साहब। सब सर, कुछ सवाल तो कर रहा आपको हूं मैं, पता है, सवाल मुझसे कर रहा क्यों हूं, पूछ रहे हैं आप? सवाल कर रहा हूं। आपको सब कुछ तो पता है, सर, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जो मुस्तफ़ा मैं कमाल का बताना सवाल तो चाह कोट रहा हूं, करूंगा आप वो तो रेफरेंस सुन के ही तौर पे, नहीं मैं अपना सवाल नहीं कर रहा ना, मैं कह रहा हूं मुस्तफ़ा कमाल ने ये फरमाया। अब जाहिर है, जो बात मैं समझूंगा बेहतर वही करूंगा ना जी यार। जी। आपके अल्फाज तो मैं दोहराऊंगा नहीं ना। ना दोहराएं। मैं हम आपसे ये अर्ज इन कर रहा था कि मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि टीवी के थ्रू पता लगा कि उनको डांट पड़ी और वो इलेक्शन कमीशन गए तीसरी मर्तबा एक्सटेंशन लेने के लिए पार्टी की सरबराही की। देखिए, जो जो इश्यूज हमारे सामने हैं, पार्टी को मजबूत करने के लिए, मुत्तहद करने के लिए हम उस पर काम कर रहे हैं। ये खामियां हैं, इमेच्योरिटी है, उसको बेहतर कर रहे हैं। इसीलिए प्रेस क्लब गया था, ताकि मुझे भी 40 साल हो गए इस जमात में। जी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घरों पे बैठ गए हैं, जो काम नहीं कर रहे, एक्टिव नहीं हैं। उनको मैसेज देने गया था कि वो लोग आएं और कोशिश करें कि पार्टी को मजबूत करें और ये जो इख्तलाफात हैं इनको ख़त्म करवाने की कोशिश करें। मैं तो बेहतरी की तरफ रुजू कर रहा था। यानी कि आप समझ रहे हैं कि जो घर पे बैठ गए हैं उनकी राह हमवार करने के लिए, मैं इसको आसान लफ्ज़ों में ये समझूं कि राह हमवार करने गए थे थ्रू ऑफ मीडिया और दोस्तों के जो मैसेज कन्वे हो कि कहीं ना कहीं उनको दोबारा पार्टी में एक्सेस दी जाए, जैसे कि वो दोबारा आके अपना किरदार अदा करें। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो पार्टी में ही है। अच्छा। एक्सेस की जरूरत नहीं है किसी को, वो पार्टी में ही है, वो मगर एक्टिव नहीं है। तो पार्टी में हैं मगर वो एक्टिव नहीं है तो उनको एक्सेस नहीं होगी, चाहे वो डिसीजन मेकिंग तक। फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये भी सवाल उठाया कि गिलगित के इलेक्शन हो रहे थे, गिलगित के इलेक्शन की टिकटें भी जो हम मौजूद थे उसमें भी कोई मुशावरत नहीं की गई। तो ये MQM का ऐसे तो बहसियत सहाफ़ी, हमें भी इस शहर में 30 साल हो गए सहाफ़त करते हुए, देखते रहे, 90 को भी कवर करते रहे, आपको भी देखते रहे, आपकी मेयरशिप को भी देखते रहे, मगर माजी में तो ऐसा नहीं हुआ करता था। हर फैसले कहीं ना कहीं तंजीमी कमेटी किया करती थी, मगर इस दफ़ा पार्टी के सरबराह ने पूछा तक नहीं टिकट किसको देना है, किसके देना ही नहीं देना। ये सारी जो चीजें हैं, जो इशू बन रही हैं, इनको ही एड्रेस करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें बेहतरी आए और जो पुराना पहले जो हमारा इत्तेहाद था, जो हमारा नज़्म ज़ब्त था, उसको फिर से हम अपनी जमात में लेके आएं और आगे बढ़ें, लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करें। लोग मुश्किल में हैं, पूरे सिंध के लोग मुश्किल में हैं। कराची तबाह हो चुका है, सिंध तबाह हो चुका है, करप्शन अरूज पे है। उस पे बात करने के लिए हम अगर मुत्तहिद होंगे तो करप्शन के लिए आवाज उठाएंगे। कराची को जो खंडरात में तब्दील कर दिया, पूरे सिंध को खंडरात में तब्दील कर दिया इस जमात ने, पीपल्स पार्टी ने, जो 18 साल से काबिज है इस सिंध पे। मेरे सिंधी भाइयों का रहना
दोबर कर दिया है। उनको ना पीने का पानी है, ना उनके पास बिजली है, ना गैस है, ना हेल्थ है, ना लॉ एंड ऑर्डर है, सिक्योरिटी नहीं है। तो इस पे हम उसी वक्त आवाज बुलंद कर सकते हैं मजबूत, जब हम खुद मुत्तहिद हों। बिल्कुल, आपने वजह फरमाया कि खुद मुत्तहद हों तभी हो सकता है। तो इस बात का मतलब ये है कि एमक्यूएम अभी तक जो है मुत्तहद नहीं है। अगर मुत्तहद होगी तो कराची से लेकर कश्मीर तक, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि मसाइल जो है वो सबके मुश्तरका हैं। अगर पानी नहीं मिल रहा तो वो सिर्फ एमक्यूएम के वोटर को नहीं मिल रहा, किसी और जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर को भी नहीं मिल रहा। ये मुश्तरका मसाइल हैं शहर कायद के, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मगर इससे बढ़ के आगे तो अब तक मुत्तहद ना होने की वजह और मुत्तहद होने की वजह क्या होगी सर? किस तरह से मुत्तहद होंगे? देखिए, डिफिकल्टीज हमारे सामने हैं, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, मैं फिर से दोहरा देता हूं कि लैक ऑफ लीडरशिप। हम एक लीडर से अलहदा हुए हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाह रहे हैं, उसकी कोशिश कर रहे हैं। एक टीम वर्क है, पुराने एक्सपीरियंस लोग मिलके बैठ रहे हैं ताकि इस मसले से निकला जाए। तो ये आती हैं, इस किस्म की डिफिकल्टीज हर जमात में आती हैं। तो उनको इंशाल्लाह हम ओवरकम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बेहतरी आए और हम अवाम के लिए काम कर सकें। आगे बढ़ते बात करते हैं शहर कायद की दुख की तकलीफ़ की। आपने जिक्र किया, इस वक्त अगर शहर की बात करें तो आप समझते हैं कि शहर के अंदर जो सूरत हाल है उसकी ज़िम्मेदार जितनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप ठहरा रहे हैं वो एमक्यूएम भी है, क्योंकि एमक्यूएम ने उस तरह से अपोजिशनी का किरदार अदा नहीं किया। देखिए, अगर एमक्यूएम सपोज मान भी लेते हैं आपके कहने पे हम थोड़ी देर के लिए कि जिम्मेदार है, तो 18 साल तो आपको हो गए ना जी। 18 साल में पीपल्स पार्टी को चाहिए था ना वो हमारे गलत काम ठीक कर लेती। वो तो करप्शन पे करप्शन किए जा रही है, खरबों में चली गई है करप्शन। वाटर बोर्ड की करप्शन अरबों में है रोज की, हर डिपार्टमेंट में करप्शन है, अकरबा परवरी है, मेरिट का धज्जियां उड़ा दी गई हैं, तबाह कर दिया पूरा सिंध। कराची तो अपनी जगह, सेवन तबाह हुआ है, लड़काना तबाह हुआ है, मेरे सिंधी भाई की जिंदगी अजीरन कर दी है। ना उनके पास जॉब्स हैं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कार्ड पकड़ा दिया है। 850 अरब रुपए साल के हमारे टैक्सेस के पैसों से आप सियासत चमका रहे हैं, लोगों के घरों में पैसे दे रहे हैं। अरे उधर इंडस्ट्री लगाएं, उनको नौकरियां दें, उनको एक्सपर्ट्स बनाएं, एक्सपर्टीज दें, उनको टेक्निकल एजुकेशन दें ताकि वो हलाल की कमाई कमा सकें। उनको आपने नकारा बना दिया है। ये हमारे टैक्सेस के पैसे से 850 अरब रुपया साल का जाता है इस काम में, जो कि करप्शन की नजर होता है 80%। इसके खिलाफ होना चाहिए सबको मिलके। तबाह कर दिए पूरी इकोनॉमी भी, पूरी कौम तबाह कर दी है, नाकारा बना दिया सबको। ठीक है सर, आप गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की तब्दीली, फिर नेहाल हाशमी की आमद। नेहाल हाशमी PMLN आज भी कह रही है कि अगर MQM 12 बात भी होती रहती है रहनुमाओं से, वो कह रही कि अगर था तो फिर दोबारा कोशिश करते। पाकिस्तान मुत्तहदा कौमी पाकिस्तान फैसला करती कि जी हाँ उनको गवर्नर चाहिए। हमने तो इखलाकन तौर पर पहले ही बता दिया था कि गवर्नर आपका नहीं होगा। तो MQM दावा करती है कि हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हैं इस वक्त सिंध के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी सियासी जमात हैं। उसके बावजूद जो है गवर्नर जो SOP के तहत कहीं ना कहीं, अगर सिंध के वज़ीर आला सिंधी हैं तो गवर्नर उर्दू स्पीकिंग होना चाहिए और MQM का होना चाहिए। तो इसमें वजह क्या बनी? कामरान टिसोरी की कुर्बानी हुई किस तरह से? देखिए, इस हवाले से हमारे जो फारूक सत्तार साहब हैं जी, उन्होंने और खालिद साहब ने बात की भी है प्राइम मिनिस्टर साहब से। अब देखते हैं प्रायोरिटी क्या है। आजकल जो हालात हैं मुल्क के, उस वजह से कोई मीटिंग अब हो नहीं रही है, परेशानियां कुछ और हैं जी। तो ये चीजें रिजॉल्व हो जाएं तो फिर इसमें भी बात हो जाएगी फर्दर। ये खालिद मकबूल सिद्दीक साहब वही है जिनका जिक्र किया जब आप गवर्नर बन रहे थे, वो आपका ख्वाब अधूरा रह गया, वही बात करेंगे दोबारा? नहीं, फारूक भाई बात कर रहे हैं इसमें। अच्छा, अभी खालिद मकबूल सिद्दीकी नहीं कर रहे, तो तवक्को की जाए कि फारूक सत्तार जो बात कर रहे हैं उसके नताइज निकलेंगे? ये तो वक्त बताएगा क्या नताइज निकलते हैं। बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब, वक्त देने का आपका। बड़ा अहम सवालात थे, कोशिश की कि आपसे जवाब ले। मगर पाकिस्तान में इस वक्त सियासी जो हलचल है, और ख़ासतौर पे मुत्तहदा कौमी पाकिस्तान शहर कायद के अंदर जो है इस वक्त कहीं ना कहीं जो खबरें रोज़ाना की बुनियाद पे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की सफ़ों से आ रही हैं, क्या वसीम अख्तर साहब पुरुमीद हैं? कोशिश की थी कि जो बयानात हैं उसका जवाब दें, मगर उन्होंने गुरेज की जवाब देने से जो मैं समझ सका हूँ कि कहीं ना कहीं जो सवालात हैं कि
MQM के अंदर जो इख्लाफात हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल और कहीं ना कहीं अनीस कायम खानी और फारूक सत्तार के बीच में आगे जाके ये कहीं ना कहीं MQM को ही नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन करीब हैं और उसके साथ साथ MQM अगर वोट मांगने जाएगी, ये अल्फाज मुस्तफ़ा कमाल के, तो वोट कैसे देंगे लोग? वो पूछेंगे आप आपस में लड़ रहे हैं, हमें किस तरह से मसाइल दहलीज पे हल करके देंगे? ये बड़े सवालात हैं। आफ्ताब मोगरी को कल तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।